जब भी हम फ़ोन उठाते हैं देखते हैं नौकरी आई है, चाहे वो जो विभाग हो, सरकारी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, नौकरी आई है। अब दिया किसने? सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बेरोजगार जितने भी लोग हैं रोजगार हम दे रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। अगर सरकार इतना काम कर रही है तो ये जंतर मंतर क्यों भरा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये हमारे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं ये सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी ही नहीं बनाते हैं, साथ ही उनके साथ उनके माँ बाप, उनके घर परिवार, बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाते हैं। सरकार जो है वो लगातार कहती है हम जिंदगियाँ बनाते हैं। इनसे कोई पूछिए कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है ये अपनी समस्याओं को खुद भी देखते हैं, अपना भी घर परिवार चलाते हैं। ये जो शिक्षक है इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मसला है। क्योंकि सरकार इतना काम दे रही है तो फिर ये यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ क्यों आए? प्रधान जी से बात करें। बताइए मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुकू का प्रेसिडेंट। एक सेकंड सारे लोग ना कर्मचारी, शिक्षक मत बोलो, शिक्षक ठीक नहीं है, हमको चेंज करो थोड़ा। ठीक है, हमको इंट्रो में चेंज करो। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे जो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल के साथी हैं उनको यूनिवर्सिटी ने एंटी टेस्ट करके उनको हटा रहे हैं। वो 20-20 साल से वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए हम लोग आ रखे हैं। देश से कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म हो, जैसे उड़ीसा की सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल को खत्म करके 57,000 लोगों को परमानेंट किया है, वैसे देश के अंदर जहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल है उस कॉन्ट्रेक्चुअल को एबोलिश किया जाए और रेगुलर भर्तियाँ की जाए। शोषण नहीं होना चाहिए कर्मचारी का। शोषण हो रहा है हमारा, बहुत सालों से शोषण होता रहा है। हमें विश्वास था कि यूनिवर्सिटी हमारी सुनेगी। 20-20, 25-25 साल तन मन धन से सेवा देने के बावजूद भी हमारे पेट पर लात मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से बस ये कहना चाहूँगा, एनटीए को रद्द किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पूरी तरह एबॉलिश किया जाए। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस से हो रहा है ये आखिर कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, यूनिवर्सिटी कर रही है। जहाँ हम यूनिवर्सिटी कर रही है, जहाँ भी इतने सालों से काम कर रहे हैं वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, पेपर खिला के हमसे। मैं आपके जानने से ये कहना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट किया जाए। परमानेंट करने के बाद इस सिस्टम को पूरी तरह एबॉलिश किया जाए और एनटीए को रद्द किया जाए। एनटीए को रद्द किया जाए। बिल्कुल मैडम, एंटी रद्द करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करना चाहिए। हम लोगों को इतने साल 20-20 साल 25 साल हो गए नौकरी से कर रहे थे मैडम। 22 साल हो गए नौकरी करते हैं हम लोगों 22 साल को। हो बिल्कुल गया। बिल्कुल मैडम। कितने दिन से आप कर रहे हैं? मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। अब दिन रात काम कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को पता नहीं है लोग कब की इनकी मीटिंग चलती है। इनकी मीटिंग में सारा काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे। पेट पर लात मारने की पूरी कोशिश की जा रही है हमारे साथ। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके साथ आपको यहाँ जंतर मंतर पर बैठना पड़ जाता है। बताइए मैम, हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी जी आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, जैसे 4400 लोगों को अमित शाह जी ने लेटर दिया, तो हम तो ये उम्मीद में थे कि शायद हमें भी कुछ ऐसा लेटर 30 तारीख को गए थे, लेटर वेटर दिए होंगे आप लोगों को? कुछ लेटर नहीं मिला हमें तो ये उम्मीद थी कि जैसे 4400 लोगों को परमानेंट किया जा सकता है। हमारी तो यूनिवर्सिटी की संख्या 500-600 है, तो हमें परमानेंट क्यों नहीं करा जा सकता? मैडम, यूनिवर्सिटी के दो बहुत बड़े पहिए होते हैं, एक टीचिंग स्टाफ है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ। जब टीचिंग के लिए ये लोग बिना पेपर के उनको एब्जॉर्प्शन दे सकते हैं, तो जो दूसरा पहिया जो कि बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ काम करता है, उसके साथ एग्जाम का क्यों, उसको वन टाइम एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं दे सकते ये लोग हैं? उन टीचरों का सारा काम हम लोग करते हैं, उनके लेटर टाइप हम करते हैं, उनकी मेल, हम सब कुछ उनका काम हम करते हैं। उनका बस नहीं चलता, उनकी क्लास भी हम ले सकते हैं, तो हमारा क्यों नहीं? देखने को खाली वो आगे टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बाकी सारा काम जो है वो पर्दे के पीछे बैठा इंसान कर रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ करता है, सारा काम करता है। और इन लोगों ने जो अपनी सेवाएं दी हैं, लैब में, लाइब्रेरी में, मिनिस्ट्रियल में, इनकी सेवाओं को नकारा जा रहा है। और जो यूनिवर्सिटी में अधिकारी बैठे हैं उनके पेट इतने मोटे हो गए हैं कि वो नहीं चाहते ये लोग परमानेंट हो, वो बाहर से भर्ती करना चाहते हैं। उनकी मंशा कुछ और है। जो टीचर है वही नहीं चाहते कि आप लोग परमानेंट हो, आप लोग उनकी इतनी समस्याओं का सामना करते हैं, सारे काम उनके करते हैं। नहीं, टीचर की बात नहीं हो रही इसमें। टीचर कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं है, जो अथॉरिटी बैठी है, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो नहीं चाहता। उनको चाहिए पैसे, उनको लोग बाहर से भरने की वो है। प्रशासन नहीं चाहता कि आप लोग परमानेंट हो। अगर प्रशासन चाहता तो आज कर देता, इसको परमानेंट करने में दिक्कत नहीं थी। क्योंकि 30 जून को हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मनाया गया। उस शताब्दी समारोह से पहले मैंने खुद ने मेल किया और व्हाट्सएप किया कि भाई इसमें किस किस को आना है। वो इसी डर से उन लोगों को नहीं बुलाते जो बोल सकते हैं। 30 जून को प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में आए शताब्दी समारोह में। शताब्दी समारोह में जब वो आए तो बड़े ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम जो है 100 साल जो हमने पूरे किए हैं वो इन कर्मचारियों की वजह से किए हैं, और ये इनाम दिया बाद में ये कि एनटीए का रिजल्ट देने के बाद इनको निकालने की सोच रही है। टाइम हो रहा है, प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। एनटीए का रिजल्ट जो निकाला, कुर्सियों पर बैठा है, अपनी सीट ग्रहण करें। प्रधानमंत्री जाते हैं, सराहना करते हैं और पेट में लात मार देते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहूँगा प्रधानमंत्री के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव माना जा रहा है, G20 की अध्यक्षता है, उसके चलते हुए एनडीएमसी के 4400 लोगों को मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा लेटर बांटे गए हैं, परमिट किया गया है। तो ऐसा वो हमारे साथ क्यों नहीं किया उन्होंने? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद अपने जो पुराने 20-20, 25-25 साल पुराने बच्चे हैं उनको सेंट्रली चांस देने को एग्जाम दिलाया है। जो बच्चे बहुत साल पहले छोड़ चुके हैं यूनिवर्सिटी को, उनको चांस दिया गया। वीसी की पावर होती है, उसके माध्यम से हम लोग परमिट हो सकते थे। हमें सेंटरी एग्जाम का जो सेंटर चांस वो क्यों नहीं दिया गया? कहा जा रहा है सेंटर ही बिक जाता है। एनटीए एक नंबर की लीक एजेंसी है। पेपर होने से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, बीच में सिस्टम बंद होता है। पेपर होने से पहले क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो जाता है? आप पहले ना थोड़ा सा गूगल पर सर्च कीजिए। पेरेंट्स, हम तो पता नहीं है, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं एनटीए एग्जाम से पहले ही बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि वीडियो लीक हो गया क्वेश्चन पेपर। एग्जाम हम देने जा रहे हैं, वहाँ पर 15-15-20 मिनट की लाइट बंद की जा रही है। जिस लाइट को शट डाउन किया जा रहा है उसी बीच में सेटिंग की जा रही है। बच्चे अपने घर बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर वहाँ पर उनका कंप्यूटर सिस्टम खुद कर रहा है। तो हमारे साथ ये धोखा नहीं है, खिलवाड़ नहीं हमारे साथ ही है। हम लोग पागल नहीं थे। अगर हम निकम्मे थे तो यूनिवर्सिटी ने पहले बाहर क्यों नहीं निकाला? हमें 25-30 साल क्यों चलने दिया? 6-6 महीने का ये लोग हमें एक्सटेंशन लेटर देते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये बंदा काम कैसा कर रहा है। हमारी अथॉरिटी उस पर लिख के देती है कि बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो बाहर क्यों निकाल रहे हैं? हम अच्छा कर रहे हैं, बाहर क्यों निकाल रहे हो? जब निकाल देते हैं। क्या मैसेज देंगे? मेरा बस यही मैसेज है, एनटीए को रद्द करो, कॉन्ट्रैक्ट साथी को परमानेंट करो और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पूरी तरह अबलिश करो बस। ये जो है ये कुछ लोग हैं जो लगातार जंतर मंतर पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि जो एनटीए है वो क्या करती है कि पेपर ही लीक करवा देती है और कहाँ से चलते ही जो है वो लाइट ऑफ होती है और उसके बाद सारी सेटिंग हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो लगातार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो सेंटर है वो पूरी तरीके से बिक जा रहा है, सेटिंग हो रही है जंतर मंतर से। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं और 20-20, 15-15 सालों से हम नौकरी करते आ रहे हैं और जिस सीट पे हम लोग काम कर रहे हैं उस सीट पे हम काम करते करते इतने निपुण हो चुके हैं कि वो काम हम आंख बंद करके करते थे और करते आ रहे हैं 15 सालों से। और ये उसी काम के लिए हमसे पेपर लिया जा गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो काम हम बरसों से करते आ रहे हैं, जिस काम में परफेक्ट हो चुके हैं, वो काम के लिए हमसे पेपर लिया जा रहा है। किस वजह से लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है, आई डोंट नो, ये नहीं पता लग रहा। काम हमें भी वही करना है जो वो पेपर देके आगे वो लोग करेंगे, या आने के बाद वो कम से कम 6 महीने तक वो सीखेंगे उस काम को। वो काम हम बरसों से करते आ रहे हैं, उस काम के लिए हमसे पेपर लिया जा रहा है। और कई जगह तो ये कंपनी जो है इतनी फ्रॉड है कि हर जगह इनका पेपर लीक वगैरह हुआ है। बीच में एक वीडियो भी आई हुई है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा कि एक एनटीओ के नाम से एक वीडियो आई हुई है जिसमें बंद कमरे में नकल होती दिखाई दे जा रही है कि कंप्यूटर पे कैसी किस तरीके से नकल हो रही है। ये चीजें आम हो गई हैं और इस कंपनी को बाहर से इन्होंने पहले साथ क्लियर मना कर दिया गया कि ये रिकॉग्नाइज नहीं है कंपनी, बिल्कुल बेकार कंपनी है जो इन्होंने हम लोगों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।